जय हिंद। देखो, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है उसके बारे में हम छोटी सी चीज़ तुम्हें बस समझाएंगे। और यकीन मानो, जितने लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी मतलब किसी भी वजह से पढ़ाई शुरू की है तुमने या पढ़ना चाहते हो, कुछ स्टेप होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिस पे आपको जाना पड़ेगा, जैसे उसी से आपकी तैयारी हो सकती है और पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, समझना मेरी बात को तुम लोग। सबसे पहली बात देखो, क्या होता है बेस्ट तरीका पढ़ने का। अब होता यह है कि बहुत से लोगों को तुम देखोगे 6-6 साल लग जाते हैं किसी एक एग्जाम को क्रैक करने में, और वही एग्जाम को 6 महीने में क्रैक करके चला जाता है। लॉजिक क्या है? सबसे पहली बात देखो, जब शुरू करते हो तो खत्म करने के लिए शुरू किया करो। अब होता क्या है कि हम तुम्हें बताते हैं। देखो क्या होता है, हम लोग आजकल जब तैयारी करते हैं तो ये होता है कि फॉर्म भरना है हमें, बस ठीक है कि ये फॉर्म आया हम भरे देंगे, तैयारी चालू कर देंगे। जबकि मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये एग्जाम आया, इसको हमें क्रैक करना है, तो इसकी हम तैयारी शुरू कर देते हैं। अब फिर फॉर्म आएगा, इसका जब फॉर्म निकलेगा तब हम इसका फॉर्म भर देंगे। ये अपना एक मतलब क्या कहते हैं सोच होनी चाहिए, या फिर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए एग्जाम के लिए। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहला क्या है, जब शुरू करते हो तो जब शुरू करते हो कोशिश ये करो कम से कम 6 से 8 महीना जो तुम दे रहे हो यहाँ पे ब्रेक ना लगने पाए। जब 6 से 8 महीना जो तुम किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हो, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, कोशिश ये करो कि 6 से 8 महीने बीच में कोई भी ब्रेक ना हो, ब्रेक के बिना आप पढ़ाई कर पाओ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कोई भी एग्जाम पहले टाइम में निकाल सकते हो। यूपीएससी को हटा के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दिक्कत लोगों के साथ क्या होती है कि उन्होंने 3 महीने तो डेडिकेटेड पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई काम आ गया जिसके बाद 2 महीने छूट गए, या आखिरी के जब एग्जाम है उसके पहले का 1 महीना उनका डिस्टर्ब हो गया, वहां से उनका सिलेक्शन खत्म। दूसरी चीज, सबसे वाहियात क्वेश्चन, जो घटिया क्वेश्चन है जिसके ऊपर तुम लोग रिसर्च करे चलाए हो, कितने घंटे पढ़े। इस सवाल का कोई जवाब नहीं होना चाहिए कितने घंटे पढ़े। इस सवाल का जवाब ढूंढो कि 6 महीने में हमें एग्जाम निकालना है तो हमें इतना सिलेबस कवर करना है, अब हमें कितने घंटे में निकालना पड़ेगा ये। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट सिटिंग। अब तुम्हें लगता है कि 1 घंटा बैठे, फिर 1 घंटा का रेस्ट, 2 घंटे पढ़े, 30 मिनट का रेस्ट, ये बहुत चलता है ना बीच में। तो ये सब मत सोचो, ये सब दिमाग में मत लाओ। सिंपल सा फंडा अपनाओ कि पहली सीटिंग में उतनी देर बैठेंगे जब तक हमारा बिल्कुल हम इतना नहीं थक जाएंगे कि हाँ अब नहीं पढ़ा जा रहा है। तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम 3 से 4 घंटे एक बार में बैठ के पढ़ सकते हो बिना बुद्धि खराब करे। तो ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी यार, वरना नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज सॉरी, क्लैरिटी। एग्जाम उनका निकला है जिनके दिमाग में मतलब क्लियरिटी इतनी है कि इसी एग्जाम को क्रैक करना है, फोकस उनका वही है। अब हो सकता है उसमें थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा डिले हो जाए, बट उनका फोकस वही है। अगर मान लो जैसे कि अभी सारे एग्जाम डिले हो चुके हैं, अभी जो एग्जाम होना है वो 10-15 दिन बाद हो रहा है, 2 महीने बाद हो रहा है, तो वो जो डिले पीरियड आ रहा है उसमें भी हमारा डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। बहुत से, अब देखो हम बॉडी बिल्डिंग फील्ड से भी आते हैं, बहुत से बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में तैयारी करी थी बॉडी बिल्डिंग की, कोविड में सब पोस्टपोन्ड हो गया, उन्होंने तैयारी अपनी नहीं छोड़ी और आज वो प्रो कार्ड होल्डर है इंडिया में। तो क्लैरिटी होनी चाहिए क्या करना है। चौथी चीज जब भी आप एक तैयारी के फेज में होते हो तो आपको 24 घंटे उस फेज में रहना पड़ता है। जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी में रहते हो तो 24 घंटे उसी फेज में आपको रहना पड़ता है जिस फेज में आपको तैयारी करनी है। क्यों? देखो क्या होता है कि जब आप 24 घंटे उस फेज में रहते हो तो होता यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या फिर हम ये कहें हमारी हैबिट्स हैं, उसी एग्जाम के तरीके ढल जाती हैं। जैसे कि तुम मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मान के चलते हैं। अब जब तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम जब उसकी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे जब वो चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, या फिर कहीं पे भी तुमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा है वो वापस एग्जाम में कभी भी आ जाएगा, तुम टिक करके आओगे। क्यों? क्योंकि वो जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो अगली बात ये हो गई। आखिरी बात हम बस तुमसे ये समझाना चाहते हैं कि जब भी तुम जब वो अपना एक प्लान तैयार करते हो, स्टडी प्लान जो तैयार करते हो, समझना मेरी बात को, जब तुम्हारा एक स्टडी प्लान तैयार करते हो तो उसको इस तरीके से किया करो यार, इस तरीके से उस पर फोकस किया करो कि वो जो तुमने स्टडी प्लान बनाया है ना उसमें कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहला यह है कि सिलेबस की टाइमिंग, ये चीज बहुत क्लियर रखो यार कि सिलेबस को इतने टाइम में खत्म करना है। सिर्फ अंधाधुंध तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस के लिए एक टाइमिंग को फिक्स करो कि 3 महीने या 4 महीने में हम पूरा सिलेबस निपटाएंगे, अब उसके लिए हमें चाहे जितना पढ़ना पड़े, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे क्लैरिटी हमें रखनी है कि टाइमिंग का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है कि सिलेबस हमें 3-4 महीने में निपटाना है तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में निपटा देने, ये क्लैरिटी आपके पास बहुत होनी चाहिए। और दूसरा स्टडी प्लान जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 6 to 8 मंथ्स मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है इसके अलावा।
मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है इसके अलावा। इस तरीके की क्लैरिटी रहेगी तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, नहीं तो वो 6 महीने लगेंगे, फिर दूसरे टाइम में 6 महीने, फिर इस तरीके से 6 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, राम राम, जय हिंद।